एक समझदार औरत घर को चलाने के लिए क्या तरीका अपनाए कि वो बचत भी कर सके और घर को मुनज़्ज़म अंदाज में चला भी सके। आज के व्लॉग में इसी बात को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल मंडी से मंगवा ली थी। यहाँ पे उसको संभालने का काम जो है ना मैंने शुरू कर दिया और साथ सोचा कि आपके साथ इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेती हूँ कि औरत जो है ना वो घर में किस तरीके से बचत भी कर सकती है और घर को एक मुनज़्ज़म अंदाज में चला भी सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आपने इन चीज़ों को जो है ना वो नोटिस करना है कि कौन सी काम करने से आप जो है ना वो मंथली अपनी जो है ना वो सेविंग कर सकते हैं, अपने मंथली ख़र्च में से जो है ना वो पैसों की बचत कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है कि गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ें जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में फ़ालतू ख़र्च भी करवाती हैं और फिर आपकी जो है ना वो बजट को जो है उसको भी आउट करती हैं। कोशिश करें कि अपने बजट के मुताबिक एक लिस्ट तैयार कर दें और लिस्ट के मुताबिक ही जो है ना अपनी ग्रोसरी वगैरह करें और जो भी आपने वीकली या मंथली जो वेजिटेबल्स वगैरह लेनी होती हैं उनको भी उसी के मुताबिक लें। और अच्छा, ये वेजिटेबल जो है ना मैंने इस दफ़ा मंडी से मंगवाई है और मंडी से मंगवाने का जो है ना मुझे एक फ़ायदा हुआ है, वो ये हुआ है कि जो वेजिटेबल है ना वो बहुत फ्रेश आ जाती है और साथ में सस्ती भी मिल जाती है। भिंडी में चेक कर रही थी, यहाँ पर भिंडी जो थी ना ये थोड़ी सी पक्की भिंडी थी और मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि इसको जल्दी जो है ना वो अलग करके फ्राई करके जो है ना वो फ्रिज में रख दूँगी। टमाटर वगैरह आ गए थे। जो टमाटर जो है ना मैंने कभी भी जो है वो ब्लेंड करके फ्रीज़ करना जो है ना प्रेफर नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि टमाटर जब हम लोग बॉईल करके या ब्लेंड करके इसको फ्रीज़ कर देते हैं ना तो इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। यानी सालन के अंदर अगर आप एक फ्रेश टमाटर जो है ना उसको शामिल करें या फिर आप जो है ना टमाटो क्यूब जो आपने पहले से ब्लेंड करके या प्यूरी वगैरह बना के रखा हुआ है उसको शामिल करें तो टेस्ट में जो फ़र्क है ना वो आप लोग खुद महसूस करेंगे। यानी टमाटर जो है ना उसको फ्रीज़ करने के हक़ में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। वैसे भी आप सालन जो है ना फ्रीज़ ना करें और प्यूरी वगैरह बना के तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सालन के टेस्ट में जो है ना बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। अच्छा, फिर हमारे हस्बैंड्स बोलते हैं कि इसके हाथ में टेस्ट नहीं है, आपके खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना इन चीज़ों छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। जितनी मोहब्बत से आप खाना बनाएंगे यकीन जाने कि खाने के टेस्ट में ना उतना ही ज़्यादा इजाफा होता है। अगर आपका ध्यान मोबाइल के अंदर है और आप खाना बना रहे हैं या आपका ध्यान बच्चों के अंदर है तो आप खाना बनाइए। अच्छा, ये काम तो ऐसे है ना कि औरतों को मैनेज करना ही पड़ता है, लेकिन खाना को आपने जब भी बनाना है ना मोहब्बत के साथ भी बनाना है, इसको टाइम देना है, सर से उतारने वाला काम बिल्कुल नहीं करना है, सुकून से बनाना है। तो आप देखिएगा कि आपके खाने में टेस्ट भी आएगा और वो मज़ा भी आएगा जो आपके हस्बैंड जो है ना वो चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना मैं आपको बताऊँ, मैंने अच्छा वेजिटेबल जो है ना आपने ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें। बच्चों को जो है ना सब्जियों का आदी बनाएं। देखिए, हमसे पहले जो जनरेशन थी ना मैंने अक्सर उनमें भी देखा है कि सब्जियाँ खाना जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अब जो नई जनरेशन है ना उसका भी यही हालात है कि सब्ज़ी जो है ना उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जैसे हमारे मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, यकीन जाने कि सब्जियाँ हमारे जिस्म की ज़रूरत बन गई हैं और ये जो है ना बड़ी ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए। तो आपने जो है ना अपने बच्चों के अंदर सब्ज़ी खाने की आदत ज़रूर डालनी है। अच्छा, सब्ज़ी को ना मुख्तलिफ़ तरीके से अगर बनाया जाए ना तो यकीन जाने कि इसके टेस्ट में भी इजाफा होता है। यानी अगर आप शोरबे वाली भिंडी बना के अपने बच्चों को दे रहे हैं तो वो किधर खाएंगे, या फिर आप बैंगन जो है ना वो भरथे की फॉर्म में दे रहे हैं तो भरथा ऐसा चीज़ होता है जो हर बच्चा पसंद नहीं करता है, हर बंदा भी पसंद नहीं करता है। तो इस वजह से बैंगन को भून कर बनाए या इस तरीके से बनाए, तरीका जो है ना वो चेंज करके देखें तो यकीन करें कि जायका जो है ना वो खुद ब खुद आता है सालन के अंदर। एक टिप यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि अगर टमाटर जो है ना वो सब्जियों में ज़्यादा शामिल करें ना तो जो सालन का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। इवन आप तोरी की मिसाल ले लें, टिंडे की मिसाल ले लें, अगर आप इनको भून कर बना रहे हैं या बैंगन ही बना रहे हैं भून कर तो इसके अंदर अगर टमाटर ज़्यादा शामिल कर देंगे तो यकीन करें एक खटास सी आ जाती है सालन में जो देखने में और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से आप टमाटर जो है ना वो सब्जियों में थोड़ा सा निस्बत, अगर आप दूसरे सालन में एक शामिल कर रहे हैं तो इसमें 2 शामिल कर लें तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। देखिए, सब्ज़ी जो है ना वो फिर बनाने के बाद ना ज़ाया होने से भी बच जाती है अगर इस तरह की बनी हुई हो कि वो खाई जाए। अगर आप ऐसी बना दें जो आपके बच्चे पसंद भी ना करें तो क्या होगा कि वो सारी सब्ज़ी ज़ाया हो जाएगी। तो उस सारी सब्ज़ी को ज़ाया करने से बेहतर है कि आप इस तरीके से बनाएं कि वो ज़ाया भी ना हो और आपका जो सालन है वो इस्तेमाल हो जाए। लीमू जो है ना मैं मंडी से मैंने मंगा लिया था, इस दफ़ा लीमू थोड़े से महंगे मिले थे तो मैंने सोचा कोई मसला नहीं है, ये तो एक दफ़ा आ जाते हैं ना तो इनको जो है ना वो लॉन्ग टाइम तक मैं जो है ना वो रख लेती हूँ, यूज़ करती रहती हूँ। अच्छा, गर्मियाँ भी हैं, लीमू पानी का इस्तेमाल भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये लीमू निचोड़ जो होता है ना बाज़ार से आम मिल जाता है और लकड़ी वाला भी मिल जाता है तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि वो जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये मेरे जहेज़ का था, मुझे नहीं पता इसको लोहे का बोलेंगे या स्टील का बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। बहरहाल यहाँ पे जो है ना मैंने लीमू जो है ना इस तरीके से निचोड़ लेना, और ये मैं एक दफ़ा पहले भी लेकर आई थी, ईद पे लीमू आए थे तो मैंने जो है ना उसका लीमू पानी वगैरह बना के उसको इस्तेमाल कर लिया था, मुख्तलिफ सालन वगैरह में डल जाते हैं। अच्छा, इसको ख़राब होने से आपने बचाने के लिए क्या करना है कि इसका रस निकाल लेना और इनको बॉटल के अंदर चाहे तो आप फ्रीज़ कर दें, क्यूब की फॉर्म में कर लें अगर आपके पास आपको फ्रीज़र में जगह नहीं है, क्यूब नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इसको बॉटल में डाल के रख लें और फिर
आप अपने सैलेड के ऊपर डालें या फिर इसका नींबू पानी बनाएं या जो है ना अपने सालन के अंदर डालें, तो जिस तरह से आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि ख़राब नहीं होती है, लेकिन आपने अगर इसका रस निकाल लिया, अगर आपने इसको रस निकाले बगैर छोड़ दिया तो थोड़े ही टाइम के बाद जो है ना हमारे नींबू ख़राब होने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ ना वो ज़ाया ना हो, आपने उसको जो है ना वो किसी न किसी फार्म में इस तरीके से स्टोर कर लेना है कि आपके बाद में भी काम आ सके। उसके बाद फिर जनाब यहाँ पे मैं धनिया लेकर आ गई हूँ, और धनिया जो है ना कल मुझे टाइम नहीं था मिला, ये वेजिटेबल मैंने कल ही संभाली थी, तो मैंने सोचा कि इसको अखबार में लपेट के रख देती हूँ। अखबार में लपेटे हुए जो धनिया होता है ना, वो ये देखें कि एक ही दिन गुजरा था, कल जब ये आया था कि तो बिल्कुल फ्रेश था। एक ही दिन गुजरने के बाद देखें बिल्कुल ढीला ढीला सा हो रहा है, नरम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको खोलती हूँ और इसके अंदर से जितने भी रफ पत्ते हैं ना इनको निकालती हूँ, निकाल कर इसको काटती हूँ, और काटने के बाद मैं इसको एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। अच्छा, ईद पे जो मैंने हरा धनिया काट कर ना एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के रखा था, यकीन जाने कि मुझे वो है ना 10 दिन तक बहुत ही सुकून से, मतलब काफ़ी रहा था मुझे उस। अच्छा, वो ख़राब भी नहीं था हुआ, बशर्त ये कि उसके अंदर मॉइस्चर ना आए। मॉइस्चर आ जाता है ना तो फिर धनिया जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह मॉइस्चर अगर नहीं आएगा ना तो आपका धनिया काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। तो इस वजह से मेरा वो जो धनिया था वो अब जाके ख़त्म हुआ, तो मैंने सोचा कि आज फिर इसी तरीके से ना इसको काटती हूँ, और एयर टाइट बॉक्स के अंदर जब आप इसको डाल के रखते हैं तो यकीन जाने कि आपका काफ़ी टाइम गुजर जाता है इससे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका टाइम तो गुजर ही जाता है, आपकी बचत भी हो जाती है कि आपको। अच्छा, हर सालन की जान, मैं तो उसको बोलती हूँ कि हर सालन की जान है भाई, सालन की खूबसूरती में इजाफा करता है धनिया। तो मैं तो भाई हर सब्ज़ी में, हर दाल में, शोरबे के सालन में, सब में ज़रूर शामिल करती हूँ। तो बस आपके पास जब भी इसने आना है ना तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से काट करना है, इसको डब्बों में डाल के रख देना है। इससे क्या होगा कि आपके वक्त की भी बचत हो जाएगी और आपकी चीज़ जो है ना ज़ाया होने से भी बच जाएगी। तो ये काम भी जो है ना आपने लाजमी कर लेना। बस ये सारे पत्ते मैंने डाल दिए हैं इस डब्बे के अंदर। अब मैं इसको एयर टाइट, मतलब इसका ढक्कन जो है ना वो बंद कर दूँगी, और जो बाकी जो मेरे पास डंठल रह गए हैं या जो बाकी ख़राब का धनिया बस मैं उठा के फेंक दूँगी। उसके बाद जनाब टाइम हो गया था खाना बनाने का, और रोटी यहाँ पे बनाई थी। रोटी मुझे जो है ना वो बिल्कुल भी बनाने नहीं आती। कोशिश करें कि आटा जो है ना आप ताज़ा गूँदें, और ताज़ा आटे की जो रोटी है ना वो ज़रा जल्दी बन जाती है। आजकल वैसे भी गर्मियाँ, तो आटा जो है ना वो ज़्यादा देर फ्रिज में रह नहीं पा रही, नहीं आटा ख़राब हो जाता है। फ्रिज बार बार खोलते हैं बच्चे, और फ्रिज में वो फिर वो कूलिंग भी नहीं बन पा रही, और आटा जो है ना फिर ख़राब हो जाता है। तो ताज़ा आटा गूँदें और ताज़े आटे की रोटी जो है ना वो मतलब बना लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे दिन का टाइम था, रोटी जो है ना मुझे बनाना हमेशा से बुरा काम लगता था, क्योंकि अच्छा जब मेरी शादी हुई थी ना मुझे रोटी बिल्कुल भी बनाने नहीं थी आती। इवन मुझे घर के बहुत सारे काम ऐसे थे जो नहीं करने आते, यानी आटा मैंने कभी नहीं था गूँधा, बर्तन मैंने कभी नहीं थे धोए। तो ये है कि ये फिर जब शादी के बाद एक ज़िम्मेदारी आई है ना तो खुद ब खुद ये काम जो है ना करना आ गया। रोटी अभी भी मुझसे बहुत अच्छी तो नहीं बनती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि गुजारा हो जाता है। भाई गुजारा इस तरह से हो जाता है कि हस्बैंड जो है ना वो चुप करके खा लेते हैं, और जब अब वो चुप करके खा लेते हैं तो मुझे लगता है कि भाई हाँ चीज़ सही बन गई है। तो बहरहाल दूसरी साइड पे मैंने जो है ना हलीम जो है ना बनने के लिए रख दी थी। चिकन हलीम आज दिल था बनाने को, तो मैंने कहा चलें भाई हलीम जो है ना वो बना लेते हैं, साथ साथ जो है ना मैं रोटी बना रही हूँ। अच्छा, ये जो कुछ तरीके मैंने आपको बताया, आप यकीन जानें कि औरत जो होती है ना वो हमेशा उसके हाथ में होता है कि उसने घर के बजट को किस तरीके से मेंटेन करना है। कुछ घरों में मैंने देखा है कि जो घर का कंट्रोल होता है ना, जो खर्च का कंट्रोल होता है वो सिर्फ मर्दों के हाथ में होता है। यानी वो औरतों को ये बोलते हैं कि आप हमें बता दें आपको क्या चाहिए, आपको मिल जाएगा, पैसे आपके हाथ में नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से घर में एक तो बेबरकती रहती है, यानी मर्द जो है ना वो घर का निज़ाम उस तरीके से नहीं चला सकता है, स्पेशली जिस तरीके से औरत चला सकती है। स्पेशली जब आपने घर में चीज़ों को मेंटेन करना हो, जैसे आपने ग्रोसरी मेंटेन करनी हो, आपने फल फ्रूट वगैरह मेंटेन करनी हो, कमेटियाँ निकालनी हो, ये जो भी आपके खर्च अखराजात वगैरह होते हैं ना, उसको सबसे ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से, जो एहसन तरीके से मैनेज कर सकती है वो औरत ही कर सकती है। मर्द के हिस्से में जो अल्लाह ने काम रखा है वो है बाहर कमाना, और औरत के हिस्से में घर को संभालना। तो जब ये चीज़ें इस तरीके से अल्लाह ने रख दी हैं तो यकीन जानें कि ये सबसे अच्छा असूल है कि मर्द जो है ना वो बाहर के काम में ध्यान दे और औरत जो है ना वो घर को संभाले। तो ये जो है ना एक आसान तरीका है, आप जो है ना अपनी औरत के हाथ में खर्च दें और उसको बता दें कि इस खर्च में तुमने किस तरीके से मैनेज करना है, तो आपको बचत भी करके दिखाएगी। जब मर्द खर्च ही नहीं देते हैं औरत को तो फिर वो बचत कैसे करेगी। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आ गई थी आलमंड केक बनाने के लिए, सोचा आलमंड टी केक आपके साथ जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने बटर ले लिया था आधा कप, और 2 अंडे इसमें शामिल करके उसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। रूम टेम्परेचर का बटर था, और ये आलमंड टी केक बन रहा है, स्पंज केक नहीं बन रहा है। और यहाँ पे मैंने 2 शामिल कर दिए थे पैकेट्स इसके अंदर स्टीविया के, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था खाने को। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं इसमें चीनी शामिल नहीं करूँगी, स्टीविया शामिल कर दूँगी। अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेना है मैंने। अच्छा, ये टी केक ना आप ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। मेरे पास मक्खन पड़ा हुआ तो थोड़ा सा ही रह गया था, ख़त्म होने वाला था। मैंने कहा चलें भाई इसके अंदर शामिल कर देते हैं। फिर ये मैंने कॉपी का एक पेज ले लिया तो इसको अपने मोल्ड में लगा लिया। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है घर में, कोई भी पतीली वगैरह है स्टील की, सिल्वर की जो होती है ना, उसके अंदर भी आप इसको बना सकते, सिल्वर भी नहीं, स्टील की पतीली जो होती है उसमें आप बना सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने बादाम वगैरह भी काट लिया, और इस तरीके से पेज के ऊपर मैंने जो है ना अंदर सबसे पहले एंड में जो है ना बादाम डाल दिए।
बादाम की सेटिंग कर दी है। और ये जो केक है ना, अगर आप बना के ना इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो थोड़ा टाइम चल जाती हैं घर में रख देते हैं, अगर कोई अचानक के मेहमान भी आपके आ जाते हैं ना, तो आप इसको तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों की जो बेवक्त भूख होती है ना, उसके लिए भी आप बच्चों को दे सकते हैं। 1 कप दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया और 1 कप दूध जो है ना आपने लाजमी शामिल करना है, उससे आपका टी केक जो है ना नरम बनता है। उसके बाद जो बादाम थे ना, मैंने थोड़े से कूट के रखे हुए थे, बस वो बादाम शामिल कर देने हैं। और ये हमारा जो है ना इस तरीके का बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख लें, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, पतला सा बैटर बना है। अगर ये आप ऑयल के साथ भी बनाएंगे तो सेम ही आपने जो है ना क्वांटिटी रखनी है। ऑयल जो है ना वो तकरीबन आधा कप ही इसके अंदर जाएगा और दूध की क्वांटिटी भी जो है ना वो सेम ही आएगी। लास्ट में मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है मैदा, और मैदे के अंदर मैंने तकरीबन जो है ना 1 टीस्पून डाल दी है बेकिंग पाउडर। ठीक है, मैंने सोडा नहीं शामिल किया है, बेकिंग पाउडर शामिल किया है। और मैदे की क्वांटिटी है 1.5 कप मैदे के अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करके और मैंने इसके अंदर छान के डाल देना है। डायरेक्ट नहीं डालना है, छान कर ही डालना है। उसके बाद विस्कर से आपने इसको अच्छे तरीके से विस्क कर लेना है। और विस्क करने के बाद जनाब हमारा ये बैटर जो है ना बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख लें कि किस तरीके की है। बस इसको मैं डाल रही हूँ मोल्ड के अंदर, और प्री हीट हुआ हुआ पतीला मेरे पास मौजूद है जिसके अंदर मैंने स्टैंड भी रखा हुआ है। 10 मिनट मैंने उसको हाई फ्लेम पे प्री हीट कर लिया था। अब बस इस टी केक को उठा के मैं उसके अंदर जो है ना दम वाली फ्लेम पे जो है ना बना लूँगी। ही तकरीबन मेरे 1 घंटा और 10 मिनट गुजरे थे। 1 घंटा 10 मिनट के बाद हमारा ये टी केक जो है ना, अच्छा टी केक जो है ना वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है और स्पंज केक जो है वो थोड़ा टाइम कम लेता है। तो यहाँ पे मेरा टी केक जो है ना बन के तैयार हो गया है। बस इसको जो है ना स्पून से आपने रिमूव कर लेना है इसका पेपर बैक साइड से। और उसके बाद जो है ना इसको ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद आप इसको जो है ना पीसेस में काट लेंगे। अच्छा, ठंडा होने से पहले ना मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ना जैम लगा लिया। आप चाहे तो हनी जो शहद होता है वो भी लगा सकते हैं, उससे ना एक ज़रा शाइनी सी एक लुक आ जाती है, जैसे हमारे बेकरी वगैरह में केक्स मिलते हैं ना उसी तरीके की। तो लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर हनी लगाया था, लेकिन वो थोड़ा सा पतला था, केक ने थोड़ा सा हनी जो है ना जज्ब कर लिया था। तो यहाँ पे अभी जो मैं लगा रही हूँ वो जैम लगा रही हूँ। तो उससे देखिएगा, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कितनी कोई शाइनी लुक आ जाती है, यानी प्रेजेंटेबल भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और ये हमारा मज़ेदार सा टी केक जो है ना बन के तैयार हो गया। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप घर पर बना के रख लेंगे ना अगर, तो आपके बच्चे जो है ना वो बाहर की चीज़ों को प्रेफर नहीं करेंगे। जब आप उनको घर पर कुछ बना के नहीं देते हैं तो बाहर की चीज़ों को प्रेफर करते हैं, जो उनकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है और आपके बजट के लिए तो कतई अच्छा नहीं है। तो बहरहाल जनाब, आज की वीडियो यहीं तक थी। केक जो है ना बन के तैयार हो चुका है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नया है तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।